अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो है 6 जो है करना है एक्सरसाइज 6.1, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसी तरह आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमने ये फाइंड करना है। अब सेक्टर कौन सा होता है, यहाँ पे जो है समझ लें ये कोई अगर सर्कल है तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, रेडियस होता है। अब यानी टू रेडियस और ये वाली जो होती है ये होती है आर्क। अब यानी दो रेडियस हो गए और एक आर्क होगी। ये इस आर्क लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये होगा एल, यानी उसकी आर्क की लंबाई होगी। और यहाँ से क्या होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ये वाला है उसका एंगल, ये एंगल होगा। एंगल जो है ये हमेशा इस किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इसी तरह जो है ये इसके सेंटर वाला ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है सेक्टर, कता दायरा इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने ये एल भी फाइंड करना है, मतलब यानी लंबाई फाइंड करना है। उसका एल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल इक्वल टू आर थीटा कॉस की लंबाई और आर रेडियस और थीटा उसका एंगल है, तो ये वाला। और इसी तरह जो है हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कौन सा होगा, ये वाली जगह होगी जिसको मैंने शेड किया हुआ है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो उसका फार्मूला क्या होगा, कतार दायरा का रकबा बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने ये दो फार्मूले जो यहाँ पे लगाने हैं। तो इसी तरह सबसे पहले नंबर 1, अब नंबर 1 में देखें, जब इसको हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, अगर कहीं डिग्री में आ जाए तो हमें उसको रेडियन में चेंज लाजमी करना है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला क्या फाइंड करना था, फाइंड आर्क लेंथ। हमने इसकी एल भी फाइंड करना है, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें से क्या करना है, हमने एल फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इक्वल टू ये भी हमने फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने एल भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है, और इसी नंबर 1 में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आर यानी इसमें आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, थीटा भी यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम एल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, अब क्या लिखेंगे इसका फार्मूला, एल इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे एल हमने क्योंकि फाइंड करना था, एल इक्वल टू आर कितना था, थीटा π/6, π/3, π/3। अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ काट देंगे तो ये बन जाएगा एल इक्वल टू 2π। तो फिर एल इक्वल टू 2π आ गया, जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 3.1416। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.1416 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.1416। अब इसका आंसर आ गया इक्वल टू 6.2832। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, इसका एल फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका एरिया भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, या कतार दायरे का रकबा बराबर है, फार्मूला इसका क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, अब आर, यहाँ पे आर कितना था 6, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और थीटा, थीटा कितना है π/3, π/3। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2, अब 6 का स्क्वायर 36 π/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 36/3 टू पाई, फिर इक्वल टू, अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 6π। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, 6 मल्टीप्लाई पाई की जगह वैल्यू पुट करो 3.1416 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दें 6 मल्टीप्लाई 3.1416
इक्वल टू, ये आ जाएगा 18.85। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कता दायरे का रकबा बराबर है। अब क्योंकि जो आर के साथ यूनिट था, आर किसके इक्वल था, सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा जो एरिया होगा, क्योंकि एरिया किस में होता है, रकबा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह जो है हमारा ये आंसर आया। अब यहाँ से देख लें, ये जो हमने एल फाइंड किया था, एल इक्वल टू 2 पाई था, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.1416। अब आर था, तो आर के साथ यूनिट क्या लिखा हुआ था, सेंटीमीटर, तो एल के साथ भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर भी हम साथ लिखेंगे, ये यूनिट का ख्याल करना है जी। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में भी देखें, आर गिवन है, आर इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियन। अब यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, कॉस की लंबाई एल फाइंड करना है, और फिर एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसी तरह जो है फिर यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे एल फाइंड करने के लिए, वी नो दैट, अब इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था एल इक्वल टू आर थीटा। तो अब यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा है, एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू, इसमें आर कितना गिवन है, 4.8 ओवर पाई, मल्टीपल है थीटा कितना है 5, तो फिर एल इक्वल टू 4.8 मल्टीपल है 5 ओवर 6, एल इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 5 24 ओवर 6, तो 6 4 ज़ा 24, तो एल इक्वल टू क्या आ गया 4, क्योंकि आर के साथ यूनिट सेंटीमीटर था, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल फाइंड हो गया। जब यहाँ पे हम एरिया फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, कता दायरे का रकबे का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया इक्वल टू रकबा इक्वल टू 1/2 आर, आर कितना 4.8 ओवर पाई, 4.8 ओवर पाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा है 5 पाई बाई 6, यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई बाई 6, फिर इक्वल टू 1/2 इंटू, अब 4.8 है, तो 4.8 को हम यहाँ पर 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, और इसी तरह पाई मल्टीप्लाई पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अब यहाँ से देखें, एक पाई से एक पाई हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई, ऊपर वालों से आपको मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, फिर अगेन मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, ये आ गया 115.2 ओवर, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 6 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 6 12, और साथ क्या आ गया 5। तो फिर यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 115.2 ओवर, अब 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 3.1416, अब यहाँ पे इक्वल टू डालें, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 3.1416 इक्वल टू, इसका आंसर आया 37.69 है, तो हम इसको 7 ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर जो है क्या था हमारा, यानी 115.2 डिवाइडेड बाय 37.7, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।